आहूत की गई, जिसमें लगभग उपस्थित हुए हैं। आज के इस बैठक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक भारतीय किसान कल्याण संघ के, जो हम लोगों को नई ऊर्जा और नए रास्ते, नई दिशाएं सदैव दिखाया करते हैं, आदरणीय समाज सेवी कैप्टन टीपीएन सिंह जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ पर आज उपस्थित हैं, उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बैठक की औपचारिकता होती है, एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आज के इस बैठक की अध्यक्षता के लिए परम आदरणीय आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम सभ्य बड़े जोशीले और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। परम श्रद्धेय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए सभी ने तालियां बजा करके स्वागत किया। आपका भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस संगठन को सदैव 24 घंटे जब इनकी निद्रा खुलती है, जागते रहते हैं, संगठन के बारे में चिंतित रहते हैं। हमारे परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री पवनेश उपाध्याय जी आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे बीच में राष्ट्रीय महासचिव श्री संतोष त्रिपाठी संत जी उपस्थित हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से आयोजक और जो हमारे प्रदेश के संरक्षक हैं, सदैव इनकी विचारधारा रहती है कि संगठन के माध्यम से किसानों को और किसान पुत्रों का कैसे इनका उत्थान हो, कैसे इनका जो है विकास हो, इसके बारे में चिंतित रहते हैं, सदैव मनन करते रहते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है आज के कार्यक्रम के आयोजक परम श्रद्धेय प्रदेश के संरक्षक बड़े भाई श्री मनोज गुप्ता जी, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और चित्रकूट जनपद से आए हुए जिलाध्यक्ष श्री धीरज त्रिपाठी जी, उनका भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया जाता है। जितेंद्र नरेश जी जिला उपाध्यक्ष उनका भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया जाता है। संजय मिश्रा जी ग्राम सभा लवायनपुर से यहाँ पर उपस्थित है, आपका भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया जाता है। अभी हमारे बीच में कुछ साथी वाराणसी से आए हैं, जिसमें श्री रितेश मिश्रा जी एडवोकेट वाराणसी, उनका मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अगली कड़ी में श्री अरुण कुमार उपाध्याय जी, जो कि छोटे बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और कई कार्यक्रम भी इनके हमने देखा है यूट्यूब पर, जो भारतीय किसान कल्याण संघ के जनपद वाराणसी में परचम लहराने के लिए आदरणीय श्री छोटे बाबा जी सदैव वहाँ प्रयत्नशील रहते हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अगली कड़ी में हमारे बीच में मयंक राजपूत जी वाराणसी से उपस्थित हैं, आपका हृदय से स्वागत किया जाता है। अगली कड़ी में श्री प्रवीण तिवारी जी वाराणसी से आए हुए हैं, जो कि ज्योतिष के मर्मज्ञ आप हैं, बहुत ही कुशल ज्योतिषाचार्य हैं, आपका भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया जाता है। ये स्वागत अभिनंदन अपने इस भारतीय किसान कल्याण संघ के इस बैठक में उपस्थित सभी लोगों का पुनः बार हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं अनुमति आदरणीय अध्यक्ष जी, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, माननीय मुख्य अतिथि हैं, सबका
आदेश प्राप्त करते हुए कार्यक्रम की आगे की कड़ी में ले जाना चाहेंगे। आज भारतीय किसान कल्याण संघ के इस विशेष बैठक में कुछ विषयों पर चर्चा करनी है। पहले तो कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सबसे पहले एक एक लोग पुनः अपने स्थान पर खड़े होकर अपने पद और अपने नाम का परिचय दें, उसके बाद फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी का निर्देश प्राप्त हुआ है और लिस्ट प्राप्त हुई है। कुछ लोगों का मनोनयन होना है, तो सबसे पहले हम मनोनयन के प्रथम कड़ी में छोटे भाई श्री प्रकाश पांडे छोटे पाड़े के नाम से जो विख्यात है, अपने इस कचना नई जनपद इलाहाबाद में और मिर्जापुर में कई जिलों में आप संगठन के लिए चर्चा कर रहे हैं। आपको आप सभी की अनुमति से और मैं अपने पूर्ण निष्ठा और विश्वास से आपको प्रदेश संगठन सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। आजीवन सदस्यता शुल्क भी जमा कर दिए हैं। मैं आदरणीय छोटे पांडे जी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और अपने राष्ट्रीय और जो है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अनुमति से आपको संगठन सचिव, प्रदेश संगठन सचिव बनाया जा रहा है और आपसे आशा किया जाता है कि आप अन्य जिलों में संगठन को मजबूत करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगली हमारे बीच में बनारस से उपस्थित हुए हैं श्री छोटे बाबा जी, जिनको अरुण उपाध्याय जी के नाम से, छोटे बाबा के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। वो संगठन में काफी मेहनत कर रहे हैं। आप सभी की अनुमति से मैं आपको पूर्वांचल का प्रभार सौंप रहा हूँ। पूर्वांचल में जितने जिले आते हैं, आप मिर्जापुर से लेकर के और उधर आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, इन सभी जिलों में आपको प्रभारी बनाया जाता है और आपसे निवेदन किया जाता है और आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि संगठन में अगर आप निष्ठा और विश्वास के साथ अपना कार्य करते रहेंगे तो आपको राष्ट्रीय भी इकाई में जगह मिल सकती है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिले की घोषणा करनी है। जैसा कि आपका आदेश मिला है, परम आदरणीय श्री रितेश मिश्रा जी, जिन्हें वाराणसी जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाराणसी जिले में आप अपनी टीम तैयार करें और आपकी अनुमति से वाराणसी जिले का जिला प्रवक्ता, क्या आप आपकी अनुमति देना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं आप, या आप अपने उद्घोषण में आप लोगों को जो है पद घोषित करें? ऐसा आपको पूरी छूट दी जाती है कि आप अपने जिले में किसको क्या पद देते हैं। ये आपके विवेकाधिकार होगा। आप अपने विवेक से आप देख लीजिए। तो जिला अध्यक्ष वाराणसी श्री रितेश मिश्रा जी की अनुमति से श्री मयंक राजपूत जी को आपको जिला प्रवक्ता का पद दिया जाता है और आपसे आशा और विश्वास किया जाता है कि आप अपने पद पर
खरे उतरते हुए अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में आप हैं श्री प्रवीण तिवारी जी, जो कि जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष रितेश मिश्रा जी की अनुमति से जिला महासचिव वाराणसी पद पर मनोनयन किया जाता है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय श्री संजय मिश्रा जी, मैं आपसे एक विशेष निवेदन करूंगा। प्रयागराज जिले में जिला सचिव का पद आपको दिया जाता है, प्रयागराज जिले का, जिसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने जिले में जो हो सके उसको आप अपने समय में से निकाल करके कुछ समय संगठन को देते हुए इस संगठन के बारे में चिंतन मनन करें। और मैं आशा और बल्कि पूर्ण विश्वास रखूंगा कि आप अपने कार्य में हम लोगों का मदद करेंगे, भारतीय किसान कल्याण संघ को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आज इस बैठक की विशेष चर्चाएं होनी है, जो हमारे सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रदेश के संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महासचिव जी, सभी लोग उपस्थित हैं। संगठन कैसे आगे बढ़े, संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन में लोग कैसे जुड़े, उन सब विषयों पर यहाँ पर आज चर्चा होनी है। और चर्चा हो उसके पहले मैं कुछ अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने कुछ मांगे रखी हैं, जिस मांग को लेकर के पूरे जिले में जिला अधिकारी को ज्ञापन देने की एक मैंने रणनीति तैयार की है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सभी लोगों की अनुमति, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अनुमति लेकर के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की अनुमति लेकर मैं उसकी घोषणा करना चाहता हूं। और सभी जिला अध्यक्षों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जिले में जिला अध्यक्ष को के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन बना करके और उसको जो है जिला अधिकारी को देने का कार्य करें। उसका कुछ निम्न मुख्य मांगे हैं। मैं अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रांतीय पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। कुछ मुख्य मांगे हैं और जिला अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारी मांगों की तरफ ध्यान दें। मुख्य मांगे हैं, इस समय आगजनी बहुत तेजी से हो रही है, उस पर कोई भी पदाधिकारी, कोई भी अधिकारी वहाँ पर जो है नहीं पहुँच पा रहे हैं और लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए ज्ञापन दिया जाए। बिजली कटौती हो रही है बहुत तेजी से, इस पर रोक कैसे हो इसके लिए ज्ञापन दिया जाए। आवारा पशुओं पर रोकथाम के लिए ज्ञापन दिया जाए। न्याय पंचायत स्तर पर क्रय केंद्र खोलने के कार्य के लिए ज्ञापन दिया जाए। सभी प्रकार के अनाज का क्रय केंद्र पर तौल हो, इसके लिए ज्ञापन दिया जाए। किसान दुर्घटना पर प्रत्येक किसान को कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, इस पर ज्ञापन दिया जाए। छोटे एवं मझोले किसानों की सिंचाई बिजली बिल पूर्ण रूप से माफ हो, इस पर ज्ञापन दिया जाए। और जो बिंदुएं आप सभी के निर्देश होंगे उस पर और बढ़ा दिया जाएगा, उस पर
हम लोग मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन देंगे और जिले के सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिले में ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं एक एक लोगों को बुलाना चाहूँगा। अपनी बातें रखें और अपना सुझाव रखें। सबसे पहले मैं आदरणीय छोटे बाबा जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनको पूर्वांचल का प्रभार दिया गया है, मैं आपसे आपकी राय और आपका सुझाव देना बेहतर समझूंगा। बहुत बहुत सबसे पहले भारतीय किसान कल्याण संघ के संरक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी, अन्य भारतीय किसान कल्याण संघ के सभी जिले से आए हुए पदाधिकारीगण, आप सभी को हम काशी से आए हुए अरुण कुमार उपाध्याय छोटे बाबा की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी समस्याएं हम किसानों के बीच में यही है कि हमारे किसान अपनी मेहनत करके, अपनी जी जान को खटा करके, खटते खटते उसका रेट कोई और लगाने वाला है, खोलने वाला है। हमारे किसान की बड़ी समस्या है सर ये है, इसको तो इसके ऊपर तो एक बिंदु बनाना चाहिए ताकि हमारे किसान अपने अन्नों का जो है कीमत लगा सके। इसकी वैल्यू कोई नहीं है, उसकी वैल्यू कोई लगाने वाला दूसरा है। दूसरी बात, आवारा पशुओं की बात हुई है, उनसे भी बचाने वाली बात ये हकीकत है, किसान का बहुत क्षति हो रहा है। सिंचाई के समझ में जो भी आ रहा है वो हमारे समझ से अच्छा ही है। हम सभी लोगों को उस कदम से कदम मिला करके चलना आवश्यक है। अगर देश का किसान मजबूत है तभी देश मजबूत है, वरना देश की कोई अहमियत नहीं है। और मुझे जो भी कार्यभार दिया गया है संगठन की तरफ से, मैं ये पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्वांचल ही नहीं, बिहार की धरती को भी अपने भारतीय किसान कल्याण संघ से जोड़ने का कार्य, और उम्मीद रखता हूँ कि इसका रिजल्ट हम अपने पदाधिकारियों को शायद 1 से 2 महीने के अंदर में ही आपको कम से कम 20-25 चीजें ज्यादा कुछ न करते हुए चंद शब्दों के साथ पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बधाई। जय भारत, जय किसान, जय जवान। एक साल से समस्या कहाँ आ रही है, लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम अपना डुप्लीकेट कैसे नहीं तैयार कर पा रहे हैं, जैसे हम कई महीने से हम जिले का देख रहे हैं, प्रदेश का देख रहे हैं या अन्य जगह देख रहे हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं तो क्या बात आती है और उसको कैसे मिलकर सॉर्ट आउट करके अगले को मोटिवेट किया जाए कि अगला व्यक्ति हमारे साथ समर्पित होकर काम करे, हमारा संगठन बढ़े, टीम बढ़े। इन सब चीजों पर भी हमें सुझाव चाहिए। कहाँ दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत का समाधान कैसे किया जाए। क्योंकि हो सकता है हमारे मन में कुछ हो, आपके मन में कुछ हो, आपके मन में कुछ हो। तो मुख्य बिंदु ये है, आप उसी चर्चा में मुख्य बिंदु यह है, जैसे आप जिला प्रयागराज, आज मुझे प्रयागराज में बड़े पदाधिकारी होने के बावजूद प्रयागराज के जिलाध्यक्ष कल मुझे फोन करके बता रहे सर मुझे नौकरी मिल गई है, मैं वहां जा रहा हूँ। हो सकता है उनके लिए वो इम्पोर्टेंट हो, लेकिन हमारे लिए हमारी कर नौकरी या करना चाहिए है समाज सेवा निश्चित रूप से। लेकिन लोग क्यों नहीं अपनी टीम कहिए थोड़ा सा सीधे बढ़ जाए, उनको कहिए सामने बढ़ जाए, सीधे बैठे। तो क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, क्यों खड़े होंगे, आपके साथ क्यों जुड़े, तो इसका क्या जवाब दिया जाए या कैसे किया जाए कि उनको लाभ मिले।
उसके लिए भारतीय किसान कल्याण संघ का ये टोपी है, उसको जिला अध्यक्ष वाराणसी जी को पहना करके आपका स्वागत किया जाता है और इस टोपी की गरिमा आप बनाए रखें, ऐसा आशा और विश्वास आपसे किया जाता है। वकील साहब स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि मिश्रा जी करने का होगा रास्ता करते हैं। आप हम सबको सिर्फ काम करने की जरूरत है। काम करेंगे तो अपने आप अखबार छापेगा, नहीं तो जाएगा कहाँ? उसको खबर चाहिए ना, तो उसका पन्ना कैसे भरेगा? तो ये चीज भी आपके पास है। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे भारतीय किसान कल्याण संघ के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं, सदैव इनकी सोच हम लोगों को सदैव ऊर्जा हम लोगों को प्रदान करते रहते हैं, सदैव दिशा निर्देशित करते रहते हैं। परम श्रद्धेय कैप्टन DPN सिंह जी, पूर्व न्यायाधीश, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे और आग्रह करेंगे कि आप अपना सुझाव और अपना मार्गदर्शन हम सभी पदाधिकारियों को दें, ताकि कार्यक्रम का ये जो रूपरेखा तैयार किया गया है इसकी सफलता मिले और भारतीय किसान कल्याण संघ को एक नया गति प्रदान मिले, ऐसा आपसे सुझाव और आपका निर्देश चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कैप्टन जी, उपाध्याय जी, त्रिपाठी जी, अंक जी, तिवारी जी, धर्मेंद्र जी, मेरा नाम भी धर्मेंद्र वकील साहब आएंगे मिश्रा जी चित्रकूट से और जितेंद्र जी, आप नाम मैं बहुत बोलता हूँ। त्रिपाठी जी, उपाध्याय जी और भैया तिवारी जी, आपका संजय मिश्रा जी। पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इस गर्मी में आप इतनी इतनी दूर से चल करके यहाँ आए हैं, यही एक बहुत बड़ा कार्य है। बहुत बहुत चित्रकूट मैं बांदा में रह चुका हूँ, आग बरसती है, इस आग में आना ही एक बहुत बड़ा कार्य है। बनारस इतना दूर है, वहाँ से आप लोग अपना कार्य भी तो आपके पास है, सबके पास अपना अपना कार्य छोड़ करके आए हैं, तो इसको मैं संगठन की सफलता ही कहूँगा, विफलता नहीं कहूँगा। इसको विफलता नहीं कहा जा सकता। इतनी गर्मी में इतनी दूर से आना। अच्छा, जो लोग नहीं आ पाए हैं वो जैसे आपकी एडवोकेट हैं, हम प्राइमा फेसी ये नहीं मानकर चलेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। हम प्राइमा फेसी ये मानेंगे कि उनकी कुछ प्रॉब्लम है। अगर किसी ने कह दिया कि हम अस्वस्थ हैं तो हम मान लेंगे कि ठीक है आप अस्वस्थ हैं तो कोई बात नहीं होती। जो हम लोगों ने बेसिकली किया इसमें हम बहुत सारे लोग बिल्कुल नए मिल रहे हैं, जो साल हो गया, मेरे ख्याल से 2 साल हो गया। मैं 1 साल से जुड़ा हूँ, 2 साल हो गए, 2 साल से जुड़ा हूँ। तो हम लोगों ने जो हमारा जो बेसिक है कि हम तो डाउन ट्रॉडेन किसान हैं, उसकी सहायता करेंगे और हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। उसकी अगर कोई हम पता पाते हैं कि इसकी एक प्रॉब्लम है तो उसको हम चाह करके सॉल्व करें। अभी मैं एक्स आर्मी ऑफिसर भी हूँ, तो जो हिस्ट्री के पहले मैंने आर्मी में था, यहाँ पर आर्मी के भी तमाम संगठन हैं और एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें 36,000 परिवार हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में डालता है। जैसे हम सब लोग सक्षम हैं, आपने बताया, तो उसमें आर्मी में भी बहुत सारे लोग सक्षम हैं, गाड़ियाँ हैं, पैसा है उनके पास। और आर्मी का हमारा आदमी तो एक्स आर्मी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो 3600 परिवार हैं, उनकी प्रॉब्लम आती है, उसमें जो नियरेस्ट होता है वो तुरंत पहुँचता है उसके घर, उसको उठाता है, अस्पताल लेकर चला जाता है। जैसे अस्पताल की प्रॉब्लम आ गई, उसकी कोई सरकारी प्रॉब्लम आ गई, तो संगठन में कुछ लोग हैं
जो कि तड़ से तुरंत उनको लेंगे, डीएम के पास पहुँचेंगे। डीएम हर थर्ड सैटरडे को मीटिंग लेता है एक्स वालों को। वो मतलब जिले का एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होता है, वहाँ जाकर उनकी बात को बिल्कुल सीधा सपाट और सामने रखते हैं। ये उसकी प्रॉब्लम है। तो अभी जो मैं ये कहना चाहता था कि हमारा भी ग्रुप है आपके पास, उस ग्रुप में जुड़िए और ग्रुप में उसकी प्रॉब्लम किसान की नहीं आएगी, क्योंकि किसान हमारे ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ, केवल पदाधिकारी को जहाँ भी आपको पता चले कि ये प्रॉब्लम है, आप वहाँ जो नियरेस्ट को पहुँचे। अगर वो नहीं पहुँच सकता है तो हम लोगों को सूचित करें, हम लोग वहाँ पहुँचे, चाहे बनारस हो और चाहे बलिया, उस प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी आज सुबह अखबार में देख रहा था तो याद है कि मैंने मनोज जी से बताई थी इस बात को कि इतने मर्डर इलाहाबाद में हो रहे हैं। तो इस बात को हम लोग ज्ञापन करके जा रहे हैं, बना करके, और मुख्यमंत्री को देंगे कि उनको इकोनॉमिक सहायता दें और यहाँ की पुलिस को चाक चौबंद करें कि भला इतना मर्डर तो मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, वो भी पिछड़ा इलाका है, वहाँ भी मर्डर बहुत होते हैं, लेकिन अभी तो देखा लोग इलाहाबाद अगड़ा गिरा है जी माना जाता है, यहाँ इतने मर्डर, इसका क्या मतलब? तो हमको आगे बढ़ करके, किसान नहीं आएगा, हमें किसान के पास आगे बढ़ करके जाना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं, आप जानते होंगे कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में जो सिटी वाले होते हैं उसके घर जाते हैं, घर जाकर उसका अंगूठा लगवाएंगे या उसकी दस्तखत कराएंगे, पूरा केस बनाएंगे, पूरे केस को जानेंगे। अगर FIR नहीं तो FIR करवाएंगे, क्योंकि उसमें अब टाइम जो है वो अनलिमिटेड हो गया है। 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ हो तो आज FIR करा सकते हैं, फिर केस को दायर करेंगे, उसको पूरा पैसा दिलवाएंगे, और पैसा जब उसको दिलवाएंगे तो आपसे जुड़ जाएगा, 10 और आपसे जुड़ेंगे, और आपको भी उसमें फिर जो है इकोनॉमी की बात हो रही थी, मैं आते ही मनोज जी से मैंने यही बात उठाई कि हम लोगों की इकोनॉमी का कोई वो नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस में हैं, ये जानते हैं, इन्होंने अपना बताया इस तरह से इकोनॉमी। लक्ष्मी पुराण के चारों तरफ सारे पुराण नाचते हैं, सही। अगर पैसा नहीं है तो घूमते रहे। गांधी जी ने इतना बड़ा संगठन चलाया, उनको नेहरू करते थे, और एक बिरला थे, कौन से बिरला उनका नाम था, मैं गया हूँ आश्रम में, नहीं पुराने एक बिरला थे जो कि उनको फाइनेंस करते थे। और इसी तरह से हमारा जो फाइनेंस का सिस्टम है, कोई न कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ से कि हमारा फाइनेंस आता है। कैसे सिस्टम बनाएंगे? हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, या कोई जैसे जनरेट करने की बात आई, जनरेट करेंगे, या चंदा लेंगे, या वो 10-10 रुपये से काम चलाएंगे, वो जो भी हो, कुछ ना कुछ फाइनेंस फंडिंग हमको करनी पड़ेगी। वो अगर हमारे पास नहीं है तो संगठन नहीं चल पाएगा। बेस्ट वे तो वही हमें बताया। हाँ, तो हमने आपको से डिस्कस हुआ था ना कि जो है कोई पैसा जनरेशन का हिसाब किताब बनाएंगे। फिर उसके बाद उपाध्याय जी, मुझे सभी लोग माफ करेंगे, एक चीज से मैं विश्वास नहीं करता हूँ, गोया कि वो भी है इस पृथ्वी पर, उसका भी अस्तित्व है, लेकिन ये जो भौकाल चीज है, ये भौकाल बाद में आता है। पहले तो आपको अपनी जमीन बनानी पड़ेगी, जमीन जब आपकी होगी तब आपका भौकाल भी चलेगा, जमीन नहीं होगी तो भौकाल नहीं चलेगा। इसलिए जो हम लोग जिला स्तर नहीं, हम तो गांव-गांव में जाकर के, गांव में जाकर गांव की समस्या को, क्योंकि हम लोग गांव लेवल पर भी पदाधिकारी बना रहे हैं, गांव लेवल पर आप सब लोग जैसे आप जिले के हैं तो गांव लेवल पर पदाधिकारी बनाइए, और पदाधिकारी बना करके वहां से समस्या को लीजिए और उस समस्या को सॉल्व कराइए, तो अपने आप लोग आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे आपका भौकाल बनता चला जाएगा, भौकाल भी बनाया जाएगा। तो ये करना है। और संगठन में जो हमारे दिल में आ रहा कि बढ़ नहीं रहा है, तो कोई भी संगठन इतना जल्दी नहीं बढ़ता, सैकड़ों साल लगे हैं
तब ये जो संगठन बड़े बड़े आप देख रहे हैं 100 साल लग जाते हैं। कांग्रेस पार्टी 150 साल के करीब हो गई, बीजेपी सरकार में कितने साल की होने जा रही है? 100 साल की होने जा रही है। आदमी की जीवन 100 साल, 2 साल का बच्चा जो होता है वो तो ठीक से बोल भी नहीं पाता। अभी हम 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, 5 साल के होंगे, जब 12 साल का होता है तब उसमें कुछ समझ आती है, वो देख पाता है। उससे कहते भैया चाय ले आओ वहाँ से, तब वो चाय लेकर आए। तो अभी हम अगर ये सोचें कि 2-4 साल में उपाध्याय जी 2-4 साल में हम कुछ कर लें, ये बच्चे की तरह से ही बढ़ेगा, और जब 16 साल का हो जाएगा तब वो पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए तैयार है, इंडिया में जाने के लिए। तो अभी तो जो लोग किसी भी संगठन को खड़ा करते हैं वहाँ से अगर ये सोचे कि क्या पाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, खाली देना है, मिलेगा बाद में। अच्छा, तो लोग पूछते हैं तो हमको संगठन से क्या मिलेगा, तो वही चीज़ जो मिलने वाली है। जब आप छोटा छोटा कार्य करेंगे उनके लिए, उनकी छोटी छोटी परेशानियों को आप जाकर हाथों हाथ लेंगे, उसको सब जिले लेवल पर नहीं होता है, जब गांव लेवल पर आपका संगठन जाएगा। हम 50 जिले में ना बनाएं, हम 10 जिले में ही बनाएं। आपने कहा एक गाँव को बोल देते हैं, हाँ, उसी में काम करें। बस उस पर काम करते हैं तो वो जो है अच्छा, हमको खुद भी सहायता करनी पड़ेगी। किसी का खेत जल गया, सरकार 3 साल के बाद मुआवजा देगी, क्यों? ये साल पैसा हो जा रहा है, हो जा रहा है, लेकिन आज उसका सब तो उसके लिए होने के लिए भी बाबू के चक्कर लगाइए। उसके लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा कि हमारा संगठन 10-10 किलो अनाज अपने से मांग करके, लोगों के घर से 2-2 किलो अनाज मांग करके उसके घर में 25 किलो, ज़्यादा नहीं, 50 किलो, 25 किलो जो भी तुरंत। क्योंकि इस समय तो अंत हो रहा है उसका सीजन का, उसका खाना पानी तो भगवान जाने। वह सरकार ने ऐसा एक स्कीम बना दिया है कि सबके घर कुछ अनाज पहुंच रहा है, गरीबों के घर, ठीक है। लेकिन अगर किसी के घर आग लग गई और वो उस लेवल में नहीं आता है जहाँ के अनाज, ऐसे लोग भी हैं कि फ्री अनाज नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर आप अनाज पहुँचा दीजिए 50 किलो, आपका नाम हो जाएगा। कोई आदमी बीमार पड़ गया, इस समय गर्मी में लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप वहाँ ले जा करके वो 4 पैकेट दे दिए, क्या आता है जो गिराते हैं ORS, ग्लूकोज, ये सब चीज़ें वहाँ पर थोड़ा पहुँचा दिए, वो ठीक ठाक हो गया, उसको 2 दिन देख लिए, तो आपका ये होगा। आप बताइए कि हम इस संगठन से हैं, ये बताना पड़ेगा। देखिए, प्रचार भी करना होगा कि हम इस संगठन से हैं और हम आपको दे रहे हैं। तो जो आप ये कह रहे हैं ना कि वो हम सबसे ये सवाल आएगा ही, ये तो नेचुरल है कि हमको क्या मिलेगा, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये मिलेगा। और वहाँ इलाके में अगर आपने कहीं पर भी ऐसा कार्य कर दिया तो 10 गांव में तो कम से कम ये बात जाएगी ही कि वकील साहब आए थे और उन्होंने उसका एक्सीडेंट हो गया था, FIR दर्ज कराए, MSCT का केस करवाए, और तुरंत भी तो कुछ पैसा मिलने का इंतजाम अब हो गया है, कानून में आ गया है, तुरंत इंश्योरेंस वाले को कुछ पैसा दे दे तो फिर बात में उसका बाद मिल जाता है, उनके आए कम तो बाकी आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, क्या उसमें बताना है? तो जैसा कि अभी परम श्रद्धेय हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जी ने कहा कि अभी तो हमारा संगठन 2-3 साल का अभी बच्चा है, तो सही बात है। मुझे याद है जब पिछले 2019-20 में लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के समय ये संगठन आप लोगों के चिंतन और हम लोगों के सहयोग और हम लोगों का जो थोड़ा बहुत कार्य था उसकी वजह से ये संगठन तैयार हुआ था, और उस समय केवल 4-5 लोग, आज तो इतनी बड़ी संख्या है। तो
तो आपके मार्गदर्शन को ध्यान में देते हुए हम लोग एक निष्ठा और एक संकल्प लेकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और एक छोटा सा और मन में मेरे एक सुझाव आया है कि हम लोग प्रयास करके गांव में जब संगठन तैयार हो तो संगठन के माध्यम से लघु उद्योग का चर्चा भी करें और उसमें संगठन के बैनर तले लघु उद्योग का एक ट्रेनिंग भी गांव में छोटी 10-10, 5-5 लोगों को इकट्ठा करके कुछ लघु उद्योग की ट्रेनिंग दी जाए और उससे जो प्रोडक्ट तैयार हो भारतीय किसान कल्याण संघ संग्रह करके और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें पैसा भी कम लगेगा अपना, और लोग अपना जो है जैसे कि मसाला है, किसी भी व्यक्ति के 10 लोग इकट्ठा हुए तो उनको ट्रेनिंग दिया जाए तो बता दिया जाए कि आप जो है 1 किलो ये क्या जीरा है, 1 किलो जीरा, आधा किलो धनिया, आधा किलो मंगरैल, ये सब लेकर के छोटा पैकेट 5-5 रुपए का बना के एक दफ्ती में उसको पिंच करके आप इतना भी हमको देंगे तो हम आपको इतना देंगे। 1000-2000 में धीरे धीरे तो इस तरीके से लोग जो है थोड़ा सा ऐसा मेरे मन में अभी बैठे तो ऐसा सोच रखा जाए, कम पूंजी में ऐसी सोच रखा जाए तो इस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। और आगे हम अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी परम श्रद्धेय हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी पूर्व इंजीनियर साहब जी हमारे बीच में उपस्थित है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का कार्य कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन चाहेंगे कि आप भी अपने सुझाव दें और आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। सबसे पहले हम सभी छोटे भाइयों बड़े भाइयों को हमारा थोड़ा स्वीकार करें और आप लोग इतनी दूर से आए हुए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग जो है इतनी दूर से आए हैं तो आप लोगों के मन में जो कार्य करने की क्षमता तो है ही है, आपकी इच्छा शक्ति बताती है कि हमें वहाँ ये काम करना है, जाना है तो जाना है। और सबसे पहले जिसके पास इच्छा शक्ति की कमी होगी तो वो कमोई नहीं करेगा, निगेटिव सोचेगा। आप अपने इच्छा शक्ति को जो थोड़ा बहुत आ रहा है तो अपने अंदर आने ही मत देंगे। इससे ये होगा कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और लोगों का पॉजिटिव करेंगे। निगेटिव सोच जो है अपने मन से निकाल देंगे तो आपका काम अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। भगवान जो है इतने निष्ठुर नहीं है कि आप अगर किसी के कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका पॉजिटिव करेंगे। और सबसे पहले जो अभी चर्चा हो रही थी कि गाँव में सबका मतलब बिजनेस वाला चालू कराएं, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जैसे आपने कहा किसी एक गांव को ले, एक गांव को जो लीजिए आप मॉडल के रूप में, उसके बाद धीरे धीरे सब जो है अगल बगल वाले अपने आप ही आगे जाएंगे। ऐसे ही होगा कि जो हमारे नौजवान भाई बेरोजगार, उनको रोजगार भी मिलेगा और आपका संगठन भी बढ़ता जाएगा उसी के सहारे। और हमारा यही है कि इच्छा शक्ति आप लोग अपने मन में पॉजिटिव बनाए रहें। इससे ही होगा कि हम खुद ही हमारा भला होगा, औरों का भी भला होगा। और जो जिसके प्रति जो सोचता है कि हम निगेटिव है ये नहीं कर पाएंगे, तो वो भी सोचेगा कि फलाना आदमी कर रहा है कि देखिए ऐसे कर रहा है, तो देखा देखिएगा वो भी सोचना चालू कर देगा कि हम भी कर सकते हैं। तो एक तरह से लोगों का उद्धार भी होगा और पॉजिटिव सोचने की जो विचारधारा है वो उसको आगे ले जाएगी। और जो बस हम तो यही कहना चाहते हैं और काम में लग जाए। तो हमारा जहाँ तक मानना है लघु उद्योग पुरुष वर्ग में नहीं हो पाएगा, उसमें आप महिलाओं को इन्वॉल्व कीजिए,
क्योंकि महिलाएं जो हैं उनके पास जो खाली समय बचता है तो छोटे छोटे कार्य के लिए जैसे मसाला हुआ, पैकिंग का काम हुआ, महिलाएं पूर्ण मन से करेंगी। और दूसरी चीज कि महिलाओं के जरिए प्रचार प्रसार ज्यादा 100 गुना तेजी से भागेगा, बहुत तेज होगा। क्योंकि एक महिला अगर 100 रुपए पाती है अपने उद्योग से तो दूसरे को फोन करके बताएगी, तीसरे को फोन करके अरे मैंने तो 100 रुपए कमाए। अगर ये चीज आ जाए, इम्प्लोड हो जाए, अभी अपने संगठन का प्रचार हो जाए वो, और अगर महिला इन्वॉल्व हो जाती है तो पुरुष अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा। जी बहुत